क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आपने कभी ये विचार किया है कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इन प्रश्नों का उत्तर देगी। आइए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक गहरी सांस लीजिए। खुद को इस कहानी में डुबो दीजिए और महसूस कीजिए हर शब्द की गहराई। एक दिन एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में उलझन थी, दिल में असीम पीड़ा। उसने धीरे से कहा, हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में गहरा स्नेह था। उन्होंने कहा, पूछो जो भी तुम्हारे मन में है। युवक बोला, हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा जीवन यूं ही दुखों से भरा रहेगा या इन दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग है? बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। युवक चौंका। उसने कहा, हे बुद्ध, दुख मेरे अंदर है, मेरे भीतर है। आप उन्हें कैसे देख सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपने दुखों को देख सकते हो, तो क्या तुम उनके मूल को भी देख सकते हो? युवक कुछ सोच में पड़ गया। तभी एक भिक्षु दौड़ता हुआ आया और उसने बुद्ध के कान में कुछ कहा। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, आओ, मैं तुम्हें जीवन का एक सत्य दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाकर कुछ मत कहना, बस सुनना और अनुभव करना। युवक उनके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वे एक घर में पहुँचे। वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र थे। कमरे के बीच में एक वृद्ध व्यक्ति चारपाई पर लेटा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। बुद्ध को देखते ही लोग रास्ता देने लगे। बुद्ध वृद्ध के पास जाकर बैठ गए। युवक भी पास ही बैठ गया। वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, हे बुद्ध, मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन की कितनी सांसें बची है, पर मैं मरने से पहले आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे मन में कई प्रश्न हैं और मुझे यकीन है कि आप ही मेरे इन सवालों का उत्तर दे सकते हैं। फिर वृद्ध की आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि वो कितने सुंदर दिन थे। न कोई चिंता, न कोई लालसा। जो भी करता उसमें पूरा डूब जाता। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, दुनिया ने मुझे सिखाया कि जीवन एक दौड़ है और मुझे इसमें आगे बढ़ना होगा। मुझे ताने दिए गए, मुझसे कहा गया कि मैं अपने भाई जैसा क्यों नहीं हूँ। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, खेल में भी नहीं, लेकिन उन तानों से तंग आकर मैंने खुद से वादा किया कि मैं सफल बनूंगा। मैंने दिन रात मेहनत की, व्यापार खड़ा किया, और जब सफलता मिली तो वही लोग जो मुझे ताने देते थे मेरे आगे पीछे घूमने लगे। फिर मेरी शादी हुई, बच्चे हुए और लगा कि अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं टूट गया, बिखर गया। मेरे बेटे मेरा सहारा बने। उन्होंने कहा, पिताजी, हम आपके साथ हैं। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और अपनी पूरी दुनिया अपने बेटों में समेट ली। समय बीतता गया और अब जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि सबसे प्यारे दिन वे थे जब मैं बच्चा था। जीवन की सारी दौड़ के बाद भी मैं वही सुकून फिर से नहीं पा सका। वृद्ध की आंखों में आंसू थे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे बुद्ध, अब जब मेरी अंतिम घड़ियां हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा सूत्र दे सकते हैं जिससे मैं शांति से मर सकूं, जिससे मेरे सारे प्रश्न शांत हो जाए? बुद्ध ने कुछ देर तक वृद्ध को देखा। फिर उन्होंने कोमल आवाज में कहा, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई चिंता नहीं होती, कोई लालसा नहीं होती। वह जो करता है
उसमें पूरी तरह से मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं और कामनाएं भी बढ़ती जाती है। इसी कारण इंसान अक्सर भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। अब जरा एक छोटे बच्चे को देखो, उसके लिए न कोई भविष्य होता है न कोई अतीत, उसके लिए सिर्फ वर्तमान होता है और इसी कारण वह पूरे आनंद में रहता है। लेकिन तुमने अपना पूरा जीवन अपनी सफलता, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया। तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले जीवन को व्यवस्थित कर लूं, फिर सत्य की खोज में लगूंगा, फिर ध्यान करूंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। एक योजना पूरी होती है तो मन दूसरी योजना बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। अब जब मृत्यु तुम्हारे सिरहाने खड़ी है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुमने जीवन में कुछ भी सार्थक हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें से एक सुई तक तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। काश तुम इसे पहले समझ जाते। मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर तुमने इसे पहले ही समझ लिया होता तो उसी समय ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई है, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं। इस बात का मुझे गहरा एहसास हो चुका है, लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ। क्या मैं अब भी परिपूर्ण होकर मर सकता हूँ? क्या अभी भी सत्य की कोई झलक मिल सकती है? ये सुनकर बुद्ध ने उसे सहलाते हुए कहा, अब तो बस एक ही सूत्र समझने लायक रह गया है, वह ये कि जो कुछ भी तुमने पाया या खोया उसे यही छोड़कर जाओ। अपने मन में ये भाव लाओ कि तुमने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तव में तुमने बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने ये जान लिया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये जानना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई लोग जीवन भर जीते रहते हैं, लेकिन कभी इस सत्य को नहीं समझ पाते। अब अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और ये भाव पैदा करो कि जीवन में जो भी जानने लायक था वह मैंने जान लिया, अब कुछ भी शेष नहीं है। जब तुम इस भाव से भर जाओगे तो तुम एकदम खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और यही मरने की कला होती है। हम जो कुछ भी पाते हैं वह इसी दुनिया का होता है और यही रह जाता है। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो लोग अपने मन से एकदम खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके भीतर ज्ञान का दीप जल जाता है और आगे चलकर वे निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। जीवन में कुछ भी पाना या खोना कोई मायने नहीं रखता। ये सुनकर वृद्ध व्यक्ति चुप हो गया। उसने कोई और सवाल नहीं पूछा और फिर मुस्कुराते हुए उसने अपनी अंतिम सांस ली। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए? युवक ने कहा, हाँ, हे बुद्ध, मुझे अपने उत्तर मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। सुख हो या दुख, सब कुछ यही रह जाता है। अगर हम इसी चक्कर में फंसे रहेंगे तो सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए सुख और दुख के साथ साथ ही हमें सत्य की खोज करनी होगी। लेकिन बुद्ध, मेरे मन में अभी भी एक सवाल बचा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पूछो। युवक ने कहा, मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है? बुद्ध ने कहा, ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें जागरूक बनाने के लिए ही बनी है। वे तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी है।
अगर तुम किसी भी काम को पूरी एकाग्रता से अपने आप को पूरी तरह इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान अक्सर भटकता रहता है। वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ। जब भी तुम चलते फिरते, उठते बैठते हो, बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, ये देखो। सिर्फ उसकी साक्षी बन जाओ। कोई भी काम करते हुए बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटक रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना है और फिर से तुम्हारा ध्यान सांसों पर चला जाएगा। धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं। तुम्हारे भीतर बस एक शून्य बचा है। सारे सवाल और जवाब विलीन हो चुके हैं। सांसें हमेशा वर्तमान में चलती है, न वे भविष्य में चलती है, न अतीत में। जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में टिकना सीख जाते हो, और यही ध्यान का मूल है। फिर जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा चित्त लगा रहेगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहाँ तुम हो। यहीं से, अभी से अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।